मैं ये वीडियो पुनः वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई क्लास 12th में बीए से भी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस भारत इज़ माई होम से भी रहता है। आज मैं उसी चैप्टर से सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि फर्स्ट पार्ट का वीडियो भी आप अवश्य ही देखें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिज टू द पीपल ऑफ। कहते क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो एक अच्छा खासा अनुभव किसके लिए करते हैं। आखिर वो कौन से लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के या बांग्लादेश के या ब्रिटेन के। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके लिए, तो ये इंडिया के लिए करते हैं। कहाँ के लोग के लिए, तो इंडिया के लोग के लिए। राइट। अब यहाँ कहता है विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। आखिर कौन सा नेशन को ये कहा गया है कि ये एन एंशिएंट पीपल का ये यंग स्टेट है। क्लियर। तो ये इंडिया को कहा गया है, या पाकिस्तान को, या चाइना को, या ईरान को, किसको, तो ये इंडिया को कहा गया है। क्लियर। इसलिए इंडिया में आप टिक लगाएं। ठीक है। सही आंसर के तौर पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंडिया। हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। अभी आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये किसने कहा है कि जो पास्ट होता है, जो भूत होता है, जो भूतकाल, जो बीता हुआ समय, वो मरता नहीं और ना वो स्थिर रहता है। क्लियर। और इट इज अलाइव, ये जिंदा है और डायनेमिक है। क्लियर। अब मैं जरा बात करूं कि ये जो है ना, ये किसने कहा है। सीगा ना होया कहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे हैं, या एम गांधी कहे हैं, या H.E. बेट्स कहे हैं। क्लियर। तभी आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है। क्लियर। कौन कहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने कहा है इसे। अब यहाँ कहते हैं क्या, 40 नंबर क्वेश्चन पे चलूं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। अभी आपको पता चलेगा, थोड़ा सा पेज को मैं खिसका रहा हूं। इसने बोला कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। अभी आपको पता चले कि इसका आंसर क्या होगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी अपना फेथ नहीं खोए। इसके बीच किसके लिए, तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास मानवता ना हो वो मानव कहलाने के लायक नहीं हो सकता। नहीं, तो इसलिए सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, 14 का बी आंसर सही होगा। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ। डॉक्टर राधा कृष्णन लाइक प्रेसिडेंसी के रूप में क्या, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, या कनेक्शन विथ अदर कंट्रीज है, बिजनेस है, या ट्रेड है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। या टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। और आई एंटर दिस ऑफिस, थोड़ा सा और पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, रुक जाइए। चलिए, आई एंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज सेड बाय। कहते हैं कि मैं इस ऑफिस में एंटर करता हूँ, इसमें क्या है, तो इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का मतलब हम्बलनेस या मोडेस्टी, विनम्रता। एंड टोटल डेडिकेशन, जो भी कुछ है सब केवल डेडिकेशन ही तो है। आखिर ये किनके द्वारा कहा गया, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, बर्ट्रांड रसेल के द्वारा, या डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है। क्लियर। अब जरा सा देखें, जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू एंगेज इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। जाकिर हुसैन ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो इंगेज हो जाएं, किसमें, तो वर्क के 2 एस्पेक्ट्स, 2 पहलू, उसमें वो इंगेज हो जाए। आखिर वो 2 पहलू इनके द्वारा कौन है, दिया गया इस टेक्स्ट के मुताबिक भी।
मनी एंड बिजनेस, इंडिविजुअल एंड सोशल, होम एंड फैमिली, वर्क एंड होम। इसमें तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल एंड सोशल, इसके लिए उन्होंने कहा कि ये दो एस्पेक्ट्स हैं किसके, काम के, तो इसीलिए आप इसी में इंगेज हो जाएं, इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डैश बाय द ट्रस्ट पीपल प्लेस्ड इन हिम। थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। कहा क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डैश बाय द ट्रस्ट पीपल प्लेस्ड इन हिम। तो अभी आपको पता होगा कि ये वर्ड इसके लिए सही है, ओवरवेल्म्ड। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आई प्लेस बाय लॉयल्टी टू माई कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज इज फ्रॉम। यहाँ प्लेस का मतलब किससे है, तो प्लेस का मतलब स्वेर और एन ओथ से है। कहता है क्या है कि मैं वफादारी के साथ ये ओथ बोले तो शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कंट्री और इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज के प्रति मैं क्या लेता हूँ, तो वफादारी का शपथ लेता हूँ। ये आखिर ये लाइन किससे लिया गया है, हाउ फ्री इज द फ्रेज या द अर्थ या आई हैव अ ड्रीम या भारत इज माई होम। इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी अर्थ पढ़ेंगे। क्लियर, दी अर्थ। तो इस रूप में अभी आपने देखा यहाँ इररिस्पेक्टिव का मतलब क्या है, तो विचार किए बिना। क्लियर। कहते क्या है कि मैं अपनी कंट्री के लिए बगैर कोई धर्म और लैंग्वेज पर विचार किए बिना मैं वफादारी का शपथ लेता हूँ। ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है। तो इस रूप से इसको आप इसमें सही का टिक लगाएं। अब मैं ज़रा 19 के जस्ट बाद वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ज़रा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 20 की, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। आखिर जाकिर हुसैन के अनुसार आखिर एक नेशनल पर्पस का प्राइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बिजनेस है, सर्विस है, पॉलिटिक्स है या एजुकेशन है। ये एजुकेशन है। क्लियर। अब मैं ज़रा बात करूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, द आर्टिस्ट, भारत इज माई होम, अ चाइल्ड इज बॉर्न या हाउ फ्री इज द प्रेस। आखिर ये किसके ऑथर हैं, द आर्टिस्ट के हैं या भारत इज माई होम के हैं या चाइल्ड इज बॉर्न के हैं, किसके हैं, तो ये भारत इज माई होम के हैं। अब यहाँ देखा जाए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रेसिडेंट के ऑफिस में किसके साथ एंट्री किए, नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, किसके साथ, एम्बिशन के साथ, जिसको हम एम्बिशन मतलब समझते हैं क्या होता है। एम्बिशन का मतलब कि मैं बात करूं तो एम्बिशन का मतलब है अभिलाषा या महत्वाकांक्षा, कंसीट मतलब घमंड या गुमान, अहंकार, सेल्फिशनेस स्वार्थीपन। ह्यूमिलिटी की बात करूं, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता। तो किसके साथ, तो ह्यूमिलिटी के साथ ही तो एंट्री किए, इसलिए इसे आंसर के तौर पे आप किसको माने, ह्यूमिलिटी को माने। क्लियर। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एक दिया गया स्पीच है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।